नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 21 पे आ गए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग जो भी एक दिन पहले ऑनलाइन टेस्ट में जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उन्हीं का नेक्स्ट डे प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन का सलूशन भी कराया जाता है। आप जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उन चीजों को दूर कर सकते हो। क्वेश्चंस में जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके गलत रह गए हों, ठीक है, या आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सारा कुछ टॉपिक वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, अब फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे दे पाओगे, तो उसके लिए प्रक्रिया है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और MWF मतलब मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन आपके ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। अलग से आपको नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, कि टेस्ट में कितने बजे से क्या टाइमिंग होगी। वैसे आप लोगों को पता होगा कि 7 PM से 7 AM तक आप टेस्ट एक्टिव रहता है। ठीक है, उस बीच में आप कभी भी टेस्ट को दे सकते हो और फिर उसके बाद आपकी रैंकिंग मालूम होती है कि जितने लोगों के बीच में आपने टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे सारा कुछ, तो ये इंटरफेस खुलेगा। आप वहां से ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस सेशन की जो भी पीडीएफ्स होंगी, इम्पोर्टेंट आपका क्लास नोट्स जो होंगे, ठीक है, और डेली अपडेट्स जो कुछ भी होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप जुड़ जाओगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि अ, इस संडे आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस से, संपूर्ण सिलेबस मतलब जो हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं, LT, TGT, PGT, ठीक है, फिर एक कोर्स चलता है मास्टर कोर्स, जिसमें कि हर स्टेट के, सेंट्रल के, उत्तर प्रदेश के, स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे जो लोग यूपी के अलावा अदर स्टेट के भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या अदर स्टेट वाले यूपी के भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सेंट्रल की भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, KVS NVS की, तो उन सब के सिलेबस को कंबाइंड करते हुए एक कोर्स बनाया गया है, मास्टर कोर्स। ठीक है, तो उस कोर्स में सारे सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। तो आपका संडे को कंप्लीट टेस्ट होगा। अभी जो आपके 3 दिन टेस्ट होते हैं ऑनलाइन टेस्ट, वो आपके चैप्टर वाइज होते हैं, मॉड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको मॉड्यूल का नहीं पता है कि कब कौन सा टेस्ट होता है क्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहां पर मॉड्यूल सारा कुछ भेजा जा चुका है कि कब कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, तो वहां से आप जुड़ जाओगे। तो अभी इस संडे को आपको कंप्लीट सिलेबस से टेस्ट होगा। ठीक है, तो सब कुछ वही रहेगा, सारा कुछ आपको शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे तक आप कभी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद रैंकिंग और फिर जो टॉप 3 होते हैं उनके नाम को अनाउंस किया जाता है और सारे जगह, सारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, सब जगह उनके नाम्स को, वो नाम को दिया जाता है। ठीक है, टॉप 3 के नाम को बताया जाता है कि इन्होंने टॉप किया हुआ है। तो संडे को इस बारी कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट रहेगा। तो जो भी लोग अभी फिलहाल मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने जो भी साथी गण हैं, ठीक है, उनको इस बात को शेयर कर दोगे कि कंप्लीट सिलेबस, अभी इससे फायदा आपका होगा और जिनको आप बताओगे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, जो काफी दिनों से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनका भी अपना असेसमेंट होगा कि मैं किस लेवल पे हूं। ठीक है,
तो इसलिए आपको यह टेस्ट जरूर देना चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए टेस्ट देने के लिए, और उनके पास आप एप्लीकेशन की लिंक कम से कम शेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह हैं, आप वहां से इसको शेयर कर दोगे। इस बारी हम लोग कंप्लीट सिलेबस से संडे को टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अच्छी रैंकिंग भी मालूम होगी उतने ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह टेस्ट सारे स्टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एच टेट और फिर आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, सबको कंबाइन करते हुए अब मॉडरेट क्वेश्चन रखा जाएगा। फिर धीरे धीरे मॉडरेट से हम लोग थोड़ा सा हार्डर वे में शिफ्ट करेंगे। अभी ये कंप्लीट सिलेबस का पहला टेस्ट होगा ऑनलाइन टाइप का, तो इसलिए अभी क्वेश्चन को मॉडरेट रखा जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये चीजें एकदम आप मान के चलो कि पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, DSSB के पीजीटी के पेपर, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, इनके लेवल के क्वेश्चन को लेके चला जाएगा। लेकिन अभी तो पहला टेस्ट होगा, इसलिए मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट के बीच में रखा जाएगा। धीरे धीरे ये चीजें इंक्रीज होंगी, ठीक है। और एक बैलेंस पेपर बनाया जाएगा ताकि आपको एक अच्छा असेसमेंट खुद का करने को लगे, ठीक है, कि टेस्ट के बाद आप देखो कि आपकी कमियां क्या रह गई हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पेड कोर्स जो भी चलते हैं उनका जो लर्निंग सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेस, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, असाइनमेंट भी मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, ठीक है, प्रैक्टिस के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं विद सॉल्यूशन रहते हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होती है, एक टेलीग्राम का ग्रुप अलग से बनाया गया है, और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन में भी कभी भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपके साथीगण वो लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी, और एप्लीकेशन पे आप कभी भी प्रश्न को पूछ सकते हो। पर्सनल गाइडेंस, अगर कभी आपको प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको अगर मुझे लगेगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कॉल बैक किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पेड कोर्स के लर्निंग सिस्टम में हैं, ठीक है। जो पेड कोर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ है। एक तो पेड कोर्स स्पेशली एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड के लिए है, ठीक है। और एक हमारा यूपी पीजीटी के लिए है, एक एलटी प्लस टीजीटी के लिए है, एक DSSB टीजीटी के लिए, और एक मास्टर कोर्स है। जो भी अदर स्टेट के लोग हैं, ठीक है, उनको लगता है कि उनकी वैकेंसी, चूंकि मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, बाकी कोर्स की 6 महीने है, जिनको लगता है कि मुझे मेरे एग्जाम अभी 2-3 महीने में नहीं होंगे, ठीक है, वो अदर स्टेट वाले हैं, तो ये मास्टर कोर्स उनके पास 1 साल तक अवेलेबल रहेगा। तो वो कोर्स को लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। आप किसी भी प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की करते हो, चाहे आप उत्तराखंड एलटी के लिए देते हो, ठीक है, या आप चूंकि इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, एक लेवल के सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, मतलब कि आपको पीजीटी के लेवल की सारी चीजों को कराया गया है, ठीक है। तो जो लोगों का एलटी ग्रेड या टीजीटी के लेवल के भी एग्जामिनेशन होंगे तो उनको भी इन चीज का बेनिफिट्स होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टीजीटी के सिलेबस पीजीटी से लगभग सिमिलर ही हैं कुछ पॉइंट को छोड़कर, ठीक। हाँ, प्रश्नों के स्तर जब पूछे जाते हैं तो उसमें भिन्नता रहती है, लेकिन सिलेबस लगभग लगभग चीजें सिमिलर रहती हैं, ठीक है। तो बट आपको ये कोर्स लेने से फायदा ये होगा कि आप इस स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ वैलिडिटी भी 1 ईयर है, तो 1 साल में तो आपके एग्जामिनेशन, जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो आप, वो निश्चित रूप से आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अच्छा, एक और सूचना आप लोगों के लिए कि आपका बहुत जल्द
जो आपके LT ग्रेड में और DSSB में जो GS के पोर्शन आते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन पे अब GS की और करंट अफेयर की बहुत जल्द आपका MCQ आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वो आएंगे, तो इससे आपकी एक प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपका जो कि साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का सबसे वीक पोर्शन होता है GS, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो भी पैरेलल होता रहेगा प्रिपरेशन, और कम से कम आप आधे घंटे का समय अगर निकाल के देते हो उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है। आपकी एक एक अच्छे पकड़ बन जाती है उन विषयों पर जो कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए समस्या का कारण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहला टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नों के स्तर को एक मतलब मैं अपने मेरे पेड क्लास में जो भी मेंबर हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये चीजें सेट होती हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन इस वे में करें, फिर उनको उसी लेवल में टेस्ट भी कराया जाता है। साथ ही साथ इसको सब लोग दे लेते हैं, ठीक है, तो उनकी भी प्रिपरेशन होती है। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो, आप खुद से प्रिपरेशन करो, यहाँ आके टेस्ट दो, आप अपना असेसमेंट करो, ठीक है, कमियों को देखो। यहाँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से सोल्यूशन भी कराया जाता है, तो कमियों को दूर करके नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं एक दफा आपको बता दूं कि ऑर्डर क्या होता है। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ये सब ओरली क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो ऑर्डर होती है वही होता है हमारा ऑर्डर। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। यहाँ भी डी वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर देख लो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये किस ऑर्डर का है, वन, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, वन, ठीक है। समस्या हमको ऑर्डर में नहीं, हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिग्री में। तो डिग्री के लिए क्या होता है सर, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और वो भी इस तरीके से हो, मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसकी जो पावर हो, ठीक है, उसी को अपन लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वहां पर दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल वे में हो, ठीक है। पॉलिनोमियल, अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से सारा कुछ आपको वीडियो थ्योरी पेड क्लास में बताया गया है, और वैसे भी कक्षा 10वीं तक आपको पता ही होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि पावर अगर जो भी हमारा अगर हम लोग बात करें एक्स के टर्म में हमारा पॉलिनोमियल है, तो वहां एक्स की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, इंटीजर टाइप का पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप दिख रहा हो आपको, तो यहाँ रूट है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो दिख रही है हाईएस्ट ऑर्डर है। अब इसकी पावर यहाँ दो दिख रही है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो पहले ये सब कुछ हटाओगे और एक पॉलिनोमियल वे में बनाओगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोगों को ये रूट्स हटाने होंगे। अब रूट्स के लिए हटाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो कुल मिला के आप इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीजें फ्रिक्वेंटली आप कर लो, पहला सवाल है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं भी इन चीजों को डायरेक्ट कर दा और डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दें। बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये कुछ आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, समथिंग करके, और
यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ प्लस सॉरी माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जब करोगे तो ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां से आपको चीजों को समझ आ रहा होगा कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, पावर क्या है 2, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 1 है और डिग्री क्या है 2, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न संख्या 2 पे देखो क्या कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मैं ओरली आपको बताऊंगा और आप भी अब चीजों को ओरली करने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो सीधा सा बात है, ऑर्डर आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी टू वाई। अब अगर हम लोग इसको पॉलिनोमियल बनाएं, ये क्यूब इधर आ जाएगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ हाईएस्ट जो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो क्या है 2, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जब भी हम लोग इस फ्रैक्शन को हटाएंगे बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस ए इज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है किसका, फैमिली ऑफ सर्किल का, ठीक है, रेडियस जिसकी ए होती है, ठीक। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो भी वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं, ठीक है, वही हमारे उनकी संख्या ही हम कहते हैं कि वो हमारा ऑर्डर होती है। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, एच और के 2, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है, लीनियर, होमोजीनियस, ऑर्डर 2, ऑर्डर सॉरी डिग्री 1, ठीक। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये लीनियर तो नहीं है, मैंने लीनियर के लिए केस बताया हुआ है, 4-5 केस होते हैं, ठीक है। उस होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये हो जाएगा कि भाई आप उस पहले वैसे भी यहाँ पर जब भी आप देखोगे साइन वाई, ठीक है, तो ये होमोजीनियस टाइप का तो बनेगा नहीं, ठीक है। हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं और फिर वहाँ या डी टू वाई बाई डी एक्स टू करते, ठीक है, तो वहां पर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर्स को, ठीक है, या हम कह लें कि उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, या लैम्डा वाई की जगह पे लैम्डा एक्स रखो, ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पर 2 है तो सभी जगह से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ बनने नहीं वाला है, ठीक है, होमोजीनियस भी नहीं होगा। इसकी ऑर्डर 2 है तो यस, इसका ऑर्डर मुझे दिख रहा है कितना है 2, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है, यस, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की पावर जो है वो क्या है 1 है। क्लियर हो रही बात। तो ऑप्शन सी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है, दोनों ऑप्शन राइट हैं इसके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। इस सवाल में कह रहा है कि हैज डिग्री एंड ऑर्डर, जल्दी से बताएं आप फ्रीक्वेंटली, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, ऑर्डर कितना है इसका, डिग्री पहला नंबर आपसे डिग्री बोला है, यहां ध्यान देना पहले डिग्री बोला है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, ऑर्डर इसका कितना है 3, तो 1,3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स
-3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो पहले पॉलिनोमियल डिग्री बोला है तो पॉलिनोमियल वे में बनाएंगे तो क्या लिखोगे, d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट में dy बाई डी एक्स -3, बोथ साइड स्क्वेयर कर दोगे तो d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स -3, ठीक है। ओपन करोगे तो कुल मिला के d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4 साइन 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4 साइन 3x जो है वो इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, हम इसी में से इसको एडजस्ट करेंगे, या तो फिर तुम यहाँ पे ऑप्शन रख के चेक कर लो ऑप्शन में, या फिर हम लोग ये कर लें y इज इक्वल टू 4 साइन 3x है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 कॉस 3x और 3x का 3 मतलब 12 कॉस 3x, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें d2y बाई डी एक्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 माइनस 36 साइन ऑफ 3x, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो इसको लिख सकते हैं -9 और 4 साइन 3x, इसका मतलब y। तो d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत स्टेप वाइज क्वेश्चन में रखा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे रेस में नहीं लगाना है। जिनको रेस में लगना है, ठीक है, वो मॉक टेस्ट में आ जाएंगे कंप्लीट सिलेबस वाले से, ठीक है। जिनको लगे कि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, वो उस टेस्ट में आके अपना असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं धीरे 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 इंक्रीज करूंगा लेवल को आपके, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट में मेरे को ना तो आपके मार्क्स से ये चीजों को आपको समझ के चलना है, नहीं मेरे 2 नंबर आ रहे हैं, मेरे 3 नंबर आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, नहीं, आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये कोई चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि हम केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक्चुअली अगर कभी आपको ये एनालिसिस करना है कि आपकी तैयारी कैसी है, तो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस से जो मॉक टेस्ट होता है वहीं आपको पता लगता है, क्योंकि परीक्षा में 30 के 30 क्वेश्चन थोड़ी ना डिफरेंशियल इक्वेशन से आएंगे। तो अगर कोई इसमें 30 में 30 भी बना रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ही एग्जाम निकाल पाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे। यह केवल और केवल आपको एक अच्छे लेवल का नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो जाए, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इसके लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको अपना असेसमेंट करना है तो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट पे आओ, जो कि इस बारी संडे को होगा, ठीक है। वहां आप देखो कि आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है, आप कितने मार्क्स पा रहे हो। अगर आपने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया हुआ है फिर भी आपके मार्क्स 30 के ऊपर नहीं बन रहे हैं, तब तो सोचने वाली बात तो होगी, ठीक है, कि पेपर में अगर आपके मार्क्स 30 प्लस नहीं बन रहे होंगे तो फिर आपको सोचना होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं अभी तक करा हुआ है, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो फिर आप इसी वे में करो जिस वे में हम आपको MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जिस हिसाब से मॉड्यूल बताया उस हिसाब से अपनी तैयारी करो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, फिर टेस्ट दो, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन करो, फिर टेस्ट दो। टेस्ट आपके पास अगर आप टेस्ट दे दोगे तो वो आपके जो लोग पेड वाले नहीं है वो वहां अवेलेबल होता है टेस्ट, ठीक है। जो लोग टेस्ट ही नहीं देंगे उनको नहीं दिखेगा टेस्ट, लेकिन जो लोग टेस्ट वो अटेम्प्ट कर लेंगे उनको अटेम्प्टेड वाले ऑप्शन में टेस्ट दिखेगा। तो वहां टेस्ट में जाके फिर से सवाल लगाओ, फिर से अपने आप को देखो, ठीक है, लगना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि जब आप ये पूरे मॉड्यूल 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम से बूस्ट हुआ रहेगा, ठीक है। और जब भी मॉक मॉड्यूल 10 आपका कंप्लीट होगा तो आप औरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। कोई भी मॉक टेस्ट कंप्लीट दोगे आप, उसके बाद आपके हर मॉक टेस्ट में 70 to 80% मार्क्स निश्चित रूप से बनेंगे।
और कहा यह जाता है किसी भी एग्जाम के लिए अगर मॉक टेस्ट में आपके 60+ % बन रहे हैं, मीन्स टू से 70, अगर मैं बोलूं, मैं एक वास्ट कंडीशन लेके चल रहा हूं, 70+% अगर किसी भी मॉक टेस्ट, दुनिया भर के किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आपके 70% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, तो आप श्योर मान लो कि आपके सिलेक्शन लगभग 90 to 95% तक एकदम श्योर हो कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 5% वो तो ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है, उसके बारे में नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ आप 95% श्योर मान के चलो। अगर आपके 70+ बन रहे हैं, हर पेपर में 70% से ऊपर बन रहे हैं, तो फिर आपकी अच्छी तैयारी है। ठीक है, बस आप उसको कंटिन्यू रखो बस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a²। अभी तो ये हलवा क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से आपको मालूम हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, x + y dy/dx इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। सर क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू सी ई की पावर साइन इनवर्स x देन द करस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट दिया हुआ है आर्बिट्रेरी वो c है। ठीक है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज इक्वल टू सी ई टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 - x²। ठीक है, अच्छा इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, y, तो y/√1 - x² इज इक्वल टू dy/dx। और कंपेयर कर लो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा कर दें थोड़ा सा। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लाइन y इज इक्वल टू mx + c इज वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, dy/dx निकाल लो। ठीक है, चलो तो अभी मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूं, dy/dx इज इक्वल टू m। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू cx + c - c³ इज। ठीक है, तो कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज इतना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। देखो ओके, तो यहां से हम वैल्यू रखते हैं, y इज इक्वल टू x और c की जगह पे dy/dx, x dy/dx प्लस dy/dx माइनस dy/dx का होल क्यूब। बस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब तुम डिफरेंशिएट करो और इलिमिनेट कर दो किसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। ठीक है, तो जैसे ही आपने इलिमिनेट किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इफ y इज इक्वल टू a x की पावर n + 1 प्लस b x की पावर -n देन x की स्क्वायर d2y/dx2। ये तो क्या ही किया जाए इसके लिए, है ना, आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, कर लोगे आप, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ। अच्छा सर क्वेश्चन का लेवल इतना आसान है, फिर भी जो टॉपर के मार्क्स हैं आई थिंक 19.68 हैं। ठीक है, तो इतना भी बहुत अच्छा। अगर आपको ये अभी देख के लग रहा हो ये तो भाई 30 मिनट का टेस्ट होता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसको कम से कम 1 घंटे सवा घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये तो 1 घंटे सवा घंटे में कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको लगे कि सर ये तो बहुत आसान पेपर है, सर 30 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो जो टॉपर लोगों ने मार्क्स गेन किए हुए हैं
30 में वो 19.68 आई थिंक टॉपर का मार्क्स है, जो भी इस टेस्ट को टॉप किया है। तो फिर आप तुलना कर सकते हो कि लैकिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, अगर इतना ही आसान पेपर है तो भी 30 में 30 बनना चाहिए ना। तो पेपर, हमको जो चीजें दिखती हैं, जब हम टेस्ट में वो चीज को देखते हैं, जब हम वो चीज को वहां पर प्रेजेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स गिरने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम ड्यूरेशन चलता रहता है, सारा कुछ, सारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी भी टेस्ट को आप इस चीज से जज नहीं करोगे कि उसमें 2 4 5 क्वेश्चन सरल आ गए तो वो पूरा टेस्ट गड़बड़ है या टेस्ट बहुत आसान है। ठीक है, एक बैलेंस टेस्ट हमेशा मैं रखता हूँ, एकदम बैलेंस रखता हूँ। ठीक है, ना तो बहुत मैं आईटी जेई के एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ना तो एकदम आसान क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। ठीक है, एक मॉडरेट क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ जो कि पैटर्न है। प्रीवियस ईयर में पूरे जितने भी अदर स्टेट, यूपी, केवीएस, एनवीएस, सबके प्रीवियस ईयर में एनालाइज करता हूँ। ठीक है, और चूंकि रोज टेस्ट बनाने हैं, इसलिए मैं हर रोज तो प्रीवियस ईयर नहीं दे सकता ना, फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूं, लेकिन हाँ, पैटर्न प्रीवियस ईयर ही का ही रखता हूं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to ax cos 1 upon x plus b where a b are parameters। ठीक है, अच्छा अभी इसके लिए क्या करें अपन लोग, तो डिफरेंशिएट करें y2 का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बोला गया है। तो अपन लोग पहले एक बारी कर लेते हैं, तो वो जो आएगा वो y1 होगा, मीन्स टू से dy बाई dx होगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a, और x cos 1 अपॉन एक्स प्लस बी का करोगे तो पहले इसको फर्स्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 1 अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस x, और cos 1 अपॉन एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1 अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, और फिर 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब a, और यहाँ हो जाएगा cos 1 अपॉन एक्स प्लस बी, और ये माइनस ये प्लस एक एक्स से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स प्लस बी। अगेन डिफ्रेंशिएट करें y2, तो y2 क्या हो जाएगा a, और इसका क्या हो जाएगा अच्छा cos का हो जाएगा तुम्हारा साइन 1 अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स प्लस बी का हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा साइन 1 अपॉन एक्स प्लस बी इंटू माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू साइन का कितना हो जाएगा cos 1 अपॉन एक्स प्लस बी, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, अच्छा जी, ये देखो, ये और ये माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट गया। ठीक है, और यहाँ आ गया a, और ये माइनस ये पूरे को माइनस कर देगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉस 1 बाई एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये देखो a एक्स कॉस एक्स, मतलब एक एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 4, और a एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा y, ये ऊपर वाला इतना हो गया y, तो y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, या x की पावर 4 y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लगभग 8 या 9 तरीके के इसमें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बनते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक एक करके आपको सारे बनेंगे। तो अभी ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का है, आसान सवाल है। एक्स को एक्स वाले के साथ, वाई को वाई वाले के साथ कर लोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका सोल्यूशन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कर दो, अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई, मतलब ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर दो, तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इस हिसाब से अपना आंसर मैच कर लो, जो भी आए आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन होगा ये। अगला प्रश्न कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा मैं फास्ट लगाऊंगा चीजों को, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 वेरिएबल सेपरेबल ये भी दिख रहा है, तो सीधा सा है डी वाई प्लस डी एक्स, तो इसको अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। करोगे y प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, किया जा सकता है, ठीक है। कर लेना आराम से। देखो यक्स 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 सबका है, यक्स का इधर करके और तुरंत आप इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। चलिए अगला 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जूम कर दें। ओ ओ ओ ओ, ओ ऐसा काम करो, मल्टीप्लाई करो, साइन इन स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, सही है। ठीक है ना, ये इधर जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा कॉट, इंटीग्रेशन करोगे कॉट वाई प्लस सी कर लेना, और यहाँ एक्स कर लोगे इंटीग्रेशन करने के बाद, देख लो वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस सी, ठीक, सॉरी एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई प्लस सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स, तुरंत वेरिएबल सेपरेबल ये भी है, डी वाई बाई 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी हिंट ही केवल है आप लोगों का, ठीक है। हिंट मैं देता चलूं, बाकी अगर आपकी कमियां हैं तो आप उसको, एफर्ट तो आपको देना है ना, मैं तो सिर्फ एक माध्यम का काम कर सकता हूं कि आपको मैं पुश कर दूंगा कि भाई आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। आपको मैं एंगेज रख सकता हूं, ठीक है। और फिर एंगेज रहना और उससे आउटपुट निकालना वो आपका काम होगा, ठीक है। मैं ये टेस्ट के माध्यम से क्या करना चाह रहा हूं, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, आपका अभी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आप टेस्ट अभी नहीं दोगे तो फिर आपका समस्या आपके लिए होगी कि औरों से आप पीछे हो जाओगे, तो मुझे इंगेज रखने के लिए ये ऑनलाइन टेस्ट आपको आयोजित करना हुआ, ठीक है। अब आप इससे आपकी प्रिपरेशन बन रही है, अब मैं केवल एक रास्ता तैयार कर सकता हूँ, मैं यहाँ बता सकता हूँ कि इसको ऐसे ये लगेगा। अब अगर मैं हूबहू आपको यहाँ पे टाइप करा के ये सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो फिर इतने क्वेश्चन हैं और फिर काफी समय लग जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं केवल हिंट देता चलूंगा, जहां मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ मुझे पूरा बताना चाहिए, वहां मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एस, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल ये भी है। सबसे पहले ये कैसे दिखा, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया 1 माइनस वाई, ठीक है।
यहाँ भी वाई स्क्वायर 1 + x सीधा सीधा है, कॉमन वमन लोगे आराम से बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कॉमन लूँ 1 - y dy, और यहाँ वाई स्क्वायर होगा तो कुल मिला के डिवाइड हो जाएगा 1 - y अपान वाई स्क्वायर डी वाई प्लस, और यहाँ देखो 1 प्लस सॉरी dx, हाँ ओके 1 + x, और यहाँ dx, और यहाँ क्या कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर। बस अलग अलग कर लो, 1/y² माइनस 1/y dy प्लस 1/x² माइनस 1/x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, अपना इंटीग्रेशन कर वर के सॉल्व कर लेना। ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा 1/x बन जाएगा, ये सॉरी 1/y, ये 1/x। ठीक है, 1/x + y, और यहाँ log y, यहाँ log x। ठीक है, log x अपॉन y का केस बना के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू a e की पावर bx प्लस c cos mx इज। तो आसान है ना, सीधा सा dx लेके जाओ उस तरफ, इंटीग्रेशन कर दो, इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। अच्छा, अब ये जो है वो तुम्हारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हो गया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल, अगर कभी ऐसा हो जाए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई को अपन लोग क्या मान लेते हैं, v करके मान लेते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ है x प्लस वाई, तो इसको मान लो v। ठीक है, तो फिर यहां से निकल आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, पुट कर दो, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, या यहाँ ओके 1 ऐड करो यहाँ पे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और साइन v प्लस कॉस v प्लस 1। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूं, कॉस v प्लस 1, और ये इस तरीके से कर लिया जाए, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर वी अपान 2। सही है, -1 + 1 खत्म हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन v बाई 2 कॉस v बाई 2। ठीक है, ओके, अगर आप यहां से 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan v बाई 2 प्लस 1। ठीक, अब अपने काम की कुछ चीजें बनने लग रही हैं, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा dv अपान 2 cos स्क्वायर b बाई 2 tan b बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू dx। ठीक, और यहाँ से cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर b बाई 2 dv अपान, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ठीक है, जब ये काम करोगे आप, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस tan v को आप t मानोगे। ठीक है, v बाई 2 को, तो v बाई 2 का मतलब ये हो जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और log tan v बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस सी। v की जगह पे अपन लोग क्या रखेंगे, क्या माना था v आपने, x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, देख लो,
ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है? द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी वही तरीका है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रखोगे? वी रख के सेम पहले डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये चीजों को रखोगे, एक्स प्लस वाई की जगह पे वी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये करोगे, ये जो अलग अलग नहीं हो रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, ये काम करने के बाद तुरंत अलग अलग हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, देखो आगे क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ 2 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x y 0 इज इक्वल टू 1 देन y पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा तो पहले तो अपन लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। वेरिएबल सेपरेबल सीधा सीधा दिख रहा है, तो क्या करोगे आप? dx इधर आ जाएगा और माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको इधर ही लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स अपान, और ये नीचे आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स प्लस डी वाई अपान 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको t मानोगे 2 प्लस साइन एक्स को, तो ऊपर cos x, मतलब ये बन जाएगा log 2 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेट करने के बाद, और यहाँ क्या बन जाएगा? log y प्लस 1, और यहाँ भी हम लोग लिखते हैं log c। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि y प्लस 1 और 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। ठीक है, अब कह रहा है कि y0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y की जगह पे तुम यहाँ पे ये 1 रखोगे और x की जगह पे क्या रखोगे? 0। ठीक है, तो 1 और 1 2, और साइन 0 0, 2 इंटू 2 सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अच्छा सी की वैल्यू 4 आ गई, इसके बाद अपने को क्या पूछा है? y पाई बाई 2 पूछा है। ठीक है, तो यहां से हम देखें y प्लस 1 इज इक्वल टू, सी की जगह पे 4 कर दें तो 4 अपान 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपान 2 प्लस साइन एक्स माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, मतलब 4 माइनस 2, मतलब 2 माइनस साइन एक्स अपान, कोई डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, y पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, तो 2 माइनस साइन पाई बाई 2 1 अपान 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन 3। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स कैसे अपन लोग सॉल्व करते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान, और देखने का तरीका ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स लिखो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री हो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? y इज इक्वल टू क्या करते हैं? बहुत मतलब एक स्टेप वाइज तरीका है। तुरंत यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे
तो v प्लस इस इक्वेशन में x dv अपान dx, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा y की जगह वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली जब वी एक्स रखोगे सब्सटीट्यूट करोगे सारा कुछ तो तुरंत ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ठीक है। वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे से कट भी जाएगा, ये भी से कट गया, अलग अलग कर लो, अभी तो समझ ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा डी वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, तो यहाँ से निकल के आ गया tan इनवर्स वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो tan इनवर्स वी की जगह पे अपन लोग v इज इक्वल टू क्या था, वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक। तो tan इनवर्स y बाई एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अच्छा, एक्स डी एक्स, होमोजीनियस है ये, चलो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, होमोजीनियस है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपान एक्स, वो भी माइनस में, ठीक है। तो तुरंत y इज इक्वल टू क्या रखोगे, वी एक्स, सॉल्व वॉल्व कर लेना। जैसे ही यहाँ पे रखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे और y की जगह वी एक्स रखोगे, ये x से कट जाएगा और केवल सॉरी, ठीक है, x से कट जाएगा तो v में और x में ये बन जाएगा और वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना आप। अगला प्रश्न, ये तो देख के ही लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, किया जा सकता है, सॉरी होमोजीनियस है, और y इज इक्वल टू वी एक्स रखोगे, वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सीधा सीधा ये भी तुम्हारा होमोजीनियस, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगे कि इसको सॉल्व करें सर, बहुत क्लासेस में पेड क्लासेस में इतना क्वेश्चन कराया है, तो जो लोग हार्टली मतलब ढंग से पढ़ाई करेंगे पेड कोर्स में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली, अभी ये सब क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है नहीं, जहां लग रहा है मैं वहां बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अभी एक एक सवाल नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, या तो फिर मैं 10 सवाल कराऊं, आप और भी लोगों का देखोगे, आप बहुत से यूट्यूब चैनल, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पर भी देखोगे तो एक सेशन में 30 सवाल कराता ही नहीं। अगर लोग कराएं तो फिर वो मुश्किल से 10 से 15 सवाल कराएंगे, ठीक है। कमेंट, आपके कमेंट्स में नाम लेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ये कोई काम हमारा नहीं है, हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं और हमेशा एनरिच करने का कोशिश करते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। मैं आपके नाम लूं, आपकी क्वेरीज, आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं कोर्स से रिलेटेड, वो मैसेज करो, वहां दूर होगी। यहाँ जो भी शुरू में 2-3 मिनट मैं कोर्स के बारे में जो भी बताता हूं, उसके बाद मैं बीच में कोई भी चीजें अपने कोर्स के बारे में नहीं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपका समय कीमती है। हाँ, शुरुआत में चीजें हैं क्योंकि भाई वो भी चीजें पैरेलल चलती हैं, ठीक है, कोर्सेज अपने पेड कोर्स अपना चलते हैं, लेकिन मैं बीच में कभी भी अपने पेड कोर्स के बारे में ये सब कुछ कि आपको पेड कोर्स में डाउट सॉल्विंग क्या होगी, आपके कमेंट बॉक्स आते रहे कमेंट में सर कैसे पेड कोर्स लें, क्या करें, ये सारा कुछ, ये कोई चीज मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। मेरा काम, मेरे को आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, एनरिच कंटेंट देना है, ठीक है, और हमेशा इसीलिए पेड कोर्स में भी अपडेशन करता रहता हूँ, यहाँ पर भी
ठीक है, जहां जरूरत होगी वो कमेंट का आपका रिप्लाई आफ्टर द क्लास दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो कुछ भी करना होता है शुरू के 2-3 मिनट में ही करके मैं खत्म कर देता हूँ। बीच में कहीं पर भी मैं कोई भी नाम अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, आज नहीं, मेरी साल भर पहले की वीडियोस भी देखोगे, उसमें कहीं पर भी बीच में मैंने अपने कोर्स का डिस्कशन नहीं करता हूं। ठीक है, ये मेरा तरीका है कि आप जब एक फ्लो बने आपका, तो फिर वहां पे बीच में पैसा ना आना चाहिए। ठीक है, शुरू में चीजें होती हैं भाई कि पेड कोर्स के बारे में मैंने सारी चीजों को बताया, लेकिन पढ़ाई के दौरान जब भी प्रैक्टिस चले, जब भी थ्योरी चले, जब भी कुछ बताऊं, बीच में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना कंसेप्ट है, मेरा अपना तरीका होता है। चलो 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा ये मान के चल सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है ना। और बाय इंस्पेक्शन हम लोग इसको कर सकते हैं। मैंने कुछ तरीके भी बताए हुए हैं कि इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। देखो ये हो गया वाई डी एक्स, ठीक है, ओपन कर लो, प्लस एक्स डी वाई, और ये इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। देखो मैं ये बताना, जैसे मान लो कोई फंक्शन अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे, ठीक है, डिग्री जो आपका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो। ठीक है, अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, सोचो जरा, ये एक ऐसा इक्वेशन हो जो फाई ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये प्राप्त हो। अगर मैं फाई ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये मुझे मिल जाए, तो सीधी सी बात है, इसका मैं इंटीग्रेट, चूंकि ये चीज और ये चीज एक ही बात लिखी हुई है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे ये डी हट जाएगा। तो यही चीज को हम लोग बाई इंस्पेक्शन मेथड करते हैं कि ये किसका, ये जो यहाँ वैल्यूज बन रही हैं ये किसके डिफरेंशिएट के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हमने लिख लिया तब तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स वाई के होल स्क्वायर से, देखो यहाँ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, अगर एक और वाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। ठीक, ऊपर किसका बन रहा है, ऊपर बन रहा है तुम्हारा डी एक्स वाई, ये मैंने बताया हुआ है, अपान एक्स वाई का होल स्क्वायर, और माइनस डी वाई बाई वाई। आप ये फॉर्मूला आप जानते हो, डी, अगर आपको ये चीजें पता हो, डी अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम, तो इसको ऐसे ही ट्रीट करो, ये एक्स ही है, ये एक्स ही है, ऐसे ट्रीट करो। ठीक है, तो 1/x² का क्या होता है उस हिसाब से तुम कर लो, तो क्या होता है माइनस ऑफ 1/x, यही होता है। तो यहाँ माइनस ऑफ 1/x की जगह पे एक्स वाई है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग वाई प्लस सी। तो इसको इधर लेके आ जाए, तो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी। कौन सा ऑप्शन, माइनस ऑफ, ये और ये एक ही है क्या, माइनस ऑफ 1/x, ठीक है, चाहे बी करो चाहे सी करो, दोनों एक ही चीज दिख रहा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन 29th, द सोल्यूशन ऑफ x माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए मैं आपको हिंट दे दूं, सबसे पहले ओपन करो आप इसको, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरीका ये है कि भैया आप वाई क्यूब को मान लो टी, तो अगर टी मानोगे तो क्या हो जाएगा 3y² डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से अगर तुम ये रखो तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई क्यूब की जगह पे टी, टी डी एक्स, और 3y² डी वाई की जगह पे डी टी हो जाएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी टी।
इज इक्वल टू 0। ठीक, और हम लोग इसको इस तरफ लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा टी डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक, तो अगर मैं यहाँ देखो माइनस एक्स आ रहा है, मैंने बताया हुआ था यहाँ माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम अगर एक्स स्क्वायर से कर दें, ठीक है, डिवाइड, तो यहाँ पे टी बाई एक्स का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टी बाई एक्स। ये सब फॉर्मूला लिखाया हूं, ठीक है, और ये तो तुम्हारा 1/x मतलब log x, सॉरी अभी ऐसे ही रखो। अब इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा टी बाई एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log x प्लस के सी जो भी कुछ, और फिर एडजस्टमेंट कर दोगे, टी की जगह पे वाई क्यूब रख दोगे तो क्या आया है log x, ठीक है, log x के और वाई क्यूब बाई एक्स, ठीक है, ठीक, ये माइनस अपना एडजस्टमेंट करके भी लग सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स इफ वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ओपन करो पहले, एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक, इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अब कुछ दिख रहा होगा आपको, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ माइनस वाई है मतलब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कुल मिला के, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर लो, ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख दो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो डी वाई। ठीक, अब ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, अपान, तो ये होगा कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये है, तो मतलब कुल मिला के ये किसका है, y बाई एक्स का। ठीक है, सॉरी नीचे y नीचे आएगा, ठीक है, x अपॉन वाई का। ठीक है, तो ये है d, अच्छा ये तो डी वाई बाई एक्स अपॉन वाई का है, लेकिन अभी इनको भी तो एडजस्ट करना है। ठीक है, इनको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक काम कर लें, अगर मैं y से यहां भी डिवाइड कर दूं, y से यहां भी डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये तो तुम्हारा किसका हो गया, डी एक्स अपॉन वाई का। अब ये देखो आसान सी चीजें बन गई, अब ये इस तरीके का बन गया एक्स डी एक्स,
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वही चीज है। यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एक्स वाई, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वन अपॉन टू, मतलब वन अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब हमको क्या दिया है, लॉ वाई वन इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स की जगह पे वन रखो, वाई की जगह पे वन रखो, ठीक है, एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे वन अपॉन टू, लॉग वन जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू। और सेकंड क्या दिया हुआ है, वाई एक्स जीरो, एक्स की जगह पे एक्स जीरो, वाई की जगह पे ई, तो हाफ ऑफ एक्स जीरो अपान ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ई बेस्ड ई वन, और सी की जगह पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3e², ठीक है। तो एक्स जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3e, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना आप, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाने की जरूरत थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।